तो दोस्तों अगर फिर से स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल टेक यशस्वी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई लेबर के अंदर जो फिलहाल के अंदर जो नई नई अपडेट्स आ रही हैं, जो सरकार की नई नई रणनीतियां हैं वो आपको देखने को मिल रही है। कभी कॉपियां बंद कर रही है, कभी कॉपियों को डिलीट कर रही है। अब की बार सरकार ने साइट ही प्रॉपरली बंद कर दी गई है, यानी कोई ना तो नई कॉपी लगा सकता है ना उसके अंदर कोई कॉपी के अंदर अपडेट कर सकता है। तो क्या रीजन निकल के आए हैं, क्या क्या चीजें अपडेट करनी है आपको आपके परिवार पहचान पत्र में या फिर आपकी लेबर की कॉपी में क्या अपडेट होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना। आपको कोई हो सकता है कोई ऐसी चीज मैं बता दूं जो आपकी कॉपी में ना थी या फिर आपकी फैमिली आईडी में ना थी, तो आपको फटाक देने से अपडेट कर लेनी है। ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक हमारा प्रयास रहता है आप सबकी हेल्प करने का रहता है। बाकी आप सबको जानते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एकदम करेक्ट एंड राइट्स होते हैं। तो फिलहाल के अंदर जो सरकार का नियम लागू किया गया है भाई, यहाँ पर आप जैसे ही आप मेन वेबसाइट के ऊपर आओगे, यहाँ पर आपको टैगलाइन देखने को मिलेगा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के अनुसार यहाँ पर जो नई स्कीम है या फिर जांच की जो अपडेट है वो बंद कर दिया गया। जब तक जांच पूरी नहीं होती है साइट बंद रहने वाली है। हो सकता है इनकी जांच कंप्लीट हो जाए 2 महीने में, हो सकता है इनकी जांच कंप्लीट हो 3 महीने में। तो जब तक ये साइट प्रॉपरली बंद रहने वाली है तो आप इस चीज के लिए जल्दबाजी मत करना कि भाई जल्दी से साइट खुल जाए, फटाक दिन से मैं इसके अंदर अपडेट कर लूं। 3 स्टेप बताऊंगा, तीनों स्टेप आपको प्रॉपरली अपडेट कर लेने हैं। सबसे पहले अगर बात करें उन लोगों के बारे में जिन्होंने फिलहाल में कॉपियां अप्रूव्ड करवाई हैं, ऐसे केस भी मेरे पास हैं जो उन्होंने फिलहाल में कॉपी अप्रूव्ड करवाई हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूं उसके अंदर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई, ये एक मेरे पास लेबर कॉपी है। इसके अंदर मैंने कुछ एक कटिंग की हुई है, इनका नाम वगैरह हाइड कर रखा है वो समय जो गाइडलाइन है यूट्यूब की उसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो पंजीकरण की तिथि है 14/6/2025, यानी रजिस्टर्ड हुई थी, पंजीकरण हुई थी फिलहाल के अंदर, और जो इसकी स्थिति है अप्रूव्ड है। अब सरकार के दायरे में ये चीजें सबसे पहले आएंगी। जो 1 साल हुए बिना ही ये कॉपी अगर अप्रूव्ड हुई है तो वो सिंपल सी बात है गलत तरीके से हुई है, तो इसके ऊपर कार्रवाई करने का पूरा पूरा जो अंडरलाइन गारमेंट्स के हिसाब से जो पेशकश की गई है उसके हिसाब से जो ये इस तरह की कॉपियां हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में ये देखने को आया कि भाई फिलहाल के अंदर जो भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर करीबन अभी तक फिलहाल के रिकॉर्ड के मुताबिक करीबन 1200-1300 कॉपियां जो है वो डिलीट की जा चुकी है। यही रीजन था कि भाई 1 साल तो कम से कम आपकी कॉपी को होनी ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने 15 तारीख को उसका रजिस्ट्रेशन किया, अगले वाले 17 तारीख को वो अप्रूव हो गई। अधिकारियों को तो चाहिए पैसा, लेकिन उस चक्कर में फंस जाते हो फिर आप। तो ये चीजें गलत है, इस तरीके से मत किया करो। हालांकि मैसेज तो हमारे पास भी आती है कि भाई हमारी कॉपी अपलोड करा दो, हमारी कॉपी अपलोड करा दो, लेकिन जिस भाई की 1 साल कंप्लीट हो चुकी है और फिर उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आता है तो उसको ऑब्जेक्शन को हटाकर कॉपी अपलोड करते हैं, वो तरीका एकदम लीगल है। उसके अंदर आपको सरकार कोई भी यहाँ पर नोटिस नहीं दे सकती, ना उसके अंदर कोई एक्शन लिया जा सकता, क्योंकि आपकी 1 साल कंप्लीट हो चुकी है गवर्नमेंट के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिलहाल के केस में इनका जो अप्रूव स्थिति है वो 1 साल से पहले का, तो इनके ऊपर जो जांच है वो नॉर्मली ही बैठेगी। फिलहाल के ऐसे अगर आपके पास कॉपियां हैं, अगर आपके पास अप्रूव करवा रखे, तो आप अपने भाई डाटा को जल्दी से जल्दी या तो फैमिली आईडी के अंदर अपडेट को या उसको अंदर ओल्ड रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। मजदूरी कॉपी के अंदर तो आप छेड़खानी करना नामुमकिन हो चुका है। ठीक है। और दूसरी अपडेट अपने पास थी कि जो श्रम विभाग के वर्क स्लिप घोटाले को लेकर आने वाली जांच थी वो किस प्रकार है। ये मत सोचना कि भाई ये वर्क स्लिप की जांच, ये आपकी कॉपी के ऊपर जांच लगा दी गई है सरकार ने। अब इसकी आपकी कॉपी के अंदर प्रॉपर्ली डिटेल चेक करेगी कि आपने कहां से वर्क स्लिप लगाई है। अगर वो वर्क स्लिप लगी तो क्या ठेकेदार के वो हिसाब से वो रजिस्टर्ड है, या फिर वो ठेकेदार परमानेंटली कमेटी में बैठता है, या फिर उसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो प्रक्रिया पूरी है या नहीं है। इस प्रकार की जो जांच करेगी। अगर हो सकता है आपकी कॉपी के अंदर भाई मान लो किसी सीएससी वाले भाई को आपने दे दिया, उस सीएससी वाले भाई ने थर्ड पर्सन को दे दिया, यानी ये तो आपको पता है भाई चैन सिस्टम के माध्यम से काम होता है। ये तो है नहीं कि सीएससी वाला ही उसको वर्क स्लिप को वेरीफाई करके देगा, ऐसा तो है नहीं। वो भी किसी भाई के पास से करवाता है। तो वो क्या होता है कि एक चैन सिस्टम बन जाता है जिसके अंदर जो श्रम विभाग के अधिकारी हैं उनको मौका मिल जाता है फ्रॉडबाजी करने का। तो वो इस प्रकार के घोटाले कर देते हैं और आपको पता भी नहीं लगता कि आपकी जो कॉपी में वर्क स्लिप लगी वो फर्जी है या फिर उसको वो सही है। तो उस चीज के चक्कर में मैंने पिछला वीडियो एक बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप जाकर देखोगे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली गाइडलाइन के हिसाब से देखने को मिल जाएगा कि आपकी वर्क स्लिप कैसे वेरीफाई करनी है। तो इसके वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, यहाँ से आप प्रॉपरली इसको चेक कर पाओगे, जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली बता रखा है कि कैसे इसको वर्क स्लिप को वेरीफाई कर आज हम लेना जैसे है। ठीक है। डिस्कस
अब बात आती है शक के दायरे में कौन कौन से ये राज्य आए हैं, वो मैंने वीडियो में बता दिया। अब आपको करना क्या है वो चीजें हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। भाई कॉपी के अंदर क्या चीजें अपडेट कर लेनी है, उसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चीजों के ऊपर यहाँ पर सख्ताई बरती है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि अनिल विज ने शक होने के इस मामले में तत्काल रूप से 3 सदस्यीय कमेटी यहाँ पर गठित कर दी गई है। वो मैंने बताया था कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर आपके गांव में फिजिकली वेरिफिकेशन की कुछ गांव में स्टार्ट हो भी चुकी है। हमारे एरिया का अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जींद के अंदर ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। हिसार के अंदर भी लगभग स्टार्ट हो चुकी है। अनिल विज का कहना है कि भाई जो इनके विभाग में अगर गड़बड़ी पाएगी तो ना तो वो लेबर बचेगा, ना ही उसके अंदर अधिकारी गड़बड़ी करने वाला बचेगा, क्योंकि हाफ अगर एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो गलती करने वाले से ज्यादा गलती करवाने वाले की गलती होती है। भाई उसको भी पता है कि मेरी कॉपी को तो 1 साल हुए नहीं है, वर्क स्लिप को तो छोड़ो, चलो वो तो एक छोटा मुद्दा रहेगा, जिनकी कॉपी अप्रूव है उनके बारे में सोचो। 1 साल उसकी हो ही नहीं और उसकी कॉपी अप्रूव होगी और उसने 1100 रुपए की स्कीम भी लगा दी शेरू खान ने, तो वो चक्कर में ज्यादा लोग फंसने वाले हैं। तो हो सकता है आपकी कॉपी के अंदर है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मेन गूगल क्रोम पे आ जाना है। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी के पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी मेंशन कर लेनी, जो भी आपकी रजिस्टर्ड फैमिली आईडी है उसको लॉगिन कर लेनी है। तो फटाफट से मैं ये कर लेता हूँ। जब तक जो भाई अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाना मेरे दोस्त, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हो तो सारी अपडेट्स आपको लेबर के अपने यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। पीछे की वीडियो भी आप देख सकते हो, टोटली अपडेट आपको लेबर से जुड़ी ही मिलती है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो सब्सक्राइब जरूर करना और सभी साथियों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो मेन बात आती है फैमिली आईडी की। तो फटाफट से मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। फैमिली आईडी लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको फैमिली स्टेटस चेक कर लेना, अपडेट है तो कोई इशू यहाँ पर नहीं है। उसके बाद आपको जाना फैमिली वेरिफिकेशन स्टेटस के ऊपर, जो लेफ्ट साइड में आपको रो के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब जिसकी कॉपी बनी है उसको वेरीफाई डिटेल्स के ऊपर आपको यहाँ पर वेरीफाई के स्टेटस के ऊपर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लेना है। यहाँ पर आता है सबसे मेजर अपडेट ऑक्यूपेशन के अंदर है। अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है और उसकी कॉपी बन रखी है और साइट बंद हो गई है तो कॉपी भी कट सकती है। यह सबसे मेजर अपडेट है। अगर यहाँ पर अगर किसी का नोट वेरीफाई है उसका भी फिलहाल कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये पोर्टल जल्दी ही वेरिफिकेशन के लिए स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होगा मैं नई वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अपडेट करवा दूंगा। तो अगर जिसका वेरीफाई नहीं है उसको कोई इश्यू यहाँ पर नहीं है। जो पीछे गाइडलाइन थी वो हटा दी गई थी, क्योंकि फैमिली आईडी का डाटा इतना सारा गड़बड़ चला हुआ था, जिसके अंदर मर्जिंग का जो सिस्टम था वो नहीं हो पाया। तो जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई जिसका कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं है उसका कोई इश्यू यहाँ पर नहीं आने वाला। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहिए, अगर जिसका कंस्ट्रक्शन वर्कर वेरीफाई नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर होना आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड मेजर अपडेट क्या है कि आपको होम पेज पे वापस आ जाना है। यहाँ पर प्रिंट टू स्टेटस पे चेक करना है एक बार आपकी जो इनकम है वो गाइडलाइन से नीचे है या ज्यादा। एक अगर 80 से अगर आपकी इनकम ऊपर है और फिर भी आपने लेबर कॉपी बनवा रखी है तो भी आपको ऊपर यहाँ पर जो है जो गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है, या फिर आपकी कॉपी भी यहाँ पर काटी जा सकती है। तो फिलहाल के केस में इस भाई की दोनों चीजें अपडेट हैं ऑलरेडी, तो इसके अंदर कोई अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी मेजर अपडेट है, आपको व्यू डॉक्यूमेंट्स पे आपको अपलोड करके जरूर देखना है। इसके अगर अपलोड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये अपलोड नहीं करते हो तो पुराना रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास वही रहेगा, जिसके अंदर आपको अपडेट करने में समस्या आ सकती है। इतना सब करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स के अंदर क्लिक कर लेना है। यार आपकी जो बैंकिंग डिटेल है वो चेक कर लेनी, जो लेबर कॉपी के अंदर वही सेम अपडेट है तो नहीं है, तो वो भी अपडेट आपको यहाँ पर करनी जरूरी है। ऑक्यूपेशन चेंज कर लेना है, मैरिटल स्टेटस चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको फैमिलिटी के अंदर अभी चेक कर लेना है, क्योंकि अभी अपडेट हो सकती है, बाद में आपकी अपडेट नहीं होने वाली है। इतना सब करने के बाद आपको जो है आपको आराम से बैठ जाना जब तक साइट ओपन नहीं होती है। और एक चीज और बता दूं मैं उन साथियों के लिए जिन्होंने पैसे दे के कॉपी बनवाई है, वो 3 चीजें जरूर कर लेना। सबसे पहले क्या है कि जिस दिन मान के चलो भाई कल साइट ओपन हो जाती है, तो सबसे पहले आपको हैंड टू हैंड कॉपी लॉगिन करके नहीं देखना है। ये मत सोचना कि भाई आज साइट ओपन हो गई तो मैं फटाफट से आईडी पासवर्ड डालूं और उसको चेक कर लूं। ये गलती मत करेना। कम से कम 5 से 7 दिन का आपको यहाँ पर वेट करना है। जिस दिन पोर्टल ओपन होता है उस दिन से बाद से क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट्स उसको एक बार ट्रायल वर्जन के लिए स्टार्ट करती है, जैसे देखते हैं भाई
क्योंकि चोर के मन में तो वही डर रहेगा ना भाई, मेरी कॉपी कट गई या नहीं कट गई। तो हो सकता है आपकी कॉपी सरकार के ध्यान में नहीं आई, और जिस दिन पोर्टल अपडेट हुआ उस दिन हैंड टू हैंड आपने लॉगिन करके देखते ही सरकार को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये असली है, इसको पकड़ो, इसकी कॉपी काटनी चाहिए। तो मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब यही है कि जिस दिन कॉपी स्टार्ट हो, मान के चलो जैसे 20 तारीख को भाई स्टार्ट कर दिया पोर्टल, सरकार ने कह दिया कि भाई आप सभी की कॉपी यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो आपको 25 या 26 तक वेट कर लेना, 5-7 दिन कोई कुछ कोई चीजें बड़ी नहीं हो जाएंगी। आपको कॉपी ही देखनी तो 5-7 दिन बाद चेक कर लेना, कॉपी तो कम से कम सेफ रहेगी ना आपको। तो ये चीजें जरूर से ध्यान रखना आपको। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। अगर किसी को कुछ काम करवाना है ऑनलाइन रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारे ग्रुप या इंस्टाग्राम चैनल से जुड़कर सारी अपडेट पा सकते हैं। लेकिन ये चीजें मत भूलना मेरे भाई, आप सबके लिए भलाई के लिए बता रहा हूँ कि इस प्रकार की गलती आप मत किया करें। बाकी आप सबके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी साथियों के पास वीडियो को भी शेयर जरूर कर लेना। नई अपडेट के साथ जल्दी ही लौटेंगे, मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।